प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारा मानना है कि कला वह नहीं जो आप देखते हैं, बल्कि कला वह है जो आप दूसरों को दिखाते हैं। और इसलिए इस दिवाली हमने अपने सभी छात्र छात्राओं को अपनी कला दर्शाने के लिए ड्राइंग और पेंटिंग का माध्यम दिया। आज हम उसी प्रतियोगिता के परिणाम यानी रिजल्ट्स लेकर आप सभी के समक्ष आए हैं। हमारे इस प्रयास में हमारा साथ देने के लिए हम सभी बच्चों का, उनके अभिभावकों का, अध्यापकों का और साथ ही साथ उनके विद्यालयों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। प्रोजेक्ट गुरुकुल का आप सभी को आभार। यह प्रतियोगिता 4 वर्गों में आयोजित की गई। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले ग्रुप 1, जिसमें नर्सरी से क्लास 2 तक के छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया। इनकी ड्राइंग्स का शीर्षक दिया डेकोरेशन था। चलिए हमारी कुछ शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज तो देखा आपने, हमारे नन्हे मुन्ने चित्रकारों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से कितनी खूबसूरती से अपनी प्रतिभा के रंगों से इन दियों को कितना सुंदर ढंग से सजाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे इन नन्हे कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। प्रोजेक्ट गुरुकुल इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहा है, जिससे बच्चों की प्रतिभा की पहचान हो सके और उसे निखारा जा सके। हमारे अगले ग्रुप में क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिनका विषय था रंगोली डेकोरेशन। आइए देखें हमारी कुछ शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज ने कैसी कैसी रंगोली इस दिवाली हम सभी के लिए बनाई हैं। इस प्रतियोगिता के हमारे तीनों जजेस का भी हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस प्रतियोगिता में आप सभी की ड्राइंग्स को अपनी अनुभवी निगाहों से देखकर फेयर जजमेंट देने में हमारा सहयोग किया। आइए अब हम आपको इस प्रतियोगिता की हमारी पहली जज मिस जसविंदर कौर से मिलवाते हैं, जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से टेक्सटाइल डिजाइनिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है और पिछले 18 सालों से वे आर्ट एंड क्राफ्ट में महारत हासिल कर बच्चों को ये कला सिखा रही हैं।
तो आइए देखते हैं वो क्या कहना चाहती हैं हमारी इस प्रतियोगिता और इसमें प्राप्त हुई एंट्रीज के बारे में। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों और उनके माता पिता को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रोजेक्ट गुरुकुल द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखाई, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और मैं यही विश करती हूँ सब बच्चों के लिए कि आप आगे भी हमेशा ऐसा ही कार्य करें और अपनी कला को आगे की तरफ लेकर जाएं। और सभी माता पिता को और बच्चों को मेरी तरफ से आने वाले नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मां। हमें उम्मीद है आपकी दी हुई टिप्स से हमारे उभरते हुए चित्रकार अवश्य प्रेरणा लेंगे और भविष्य में अपनी कला को और भी निखारेंगे। हमारा अगला ग्रुप है क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों वाला और उनका विषय था दिवाली सेलिब्रेशन विद फैमिली। आइए देखें हमारी कुछ चुनी गई एंट्रीज ने किस तरह इस वर्ष की दिवाली मनाई उनके चित्रों द्वारा। दिवाली मनाने का मजा तो अपनों के साथ ही है और परिवार के इस प्रेम को सभी प्रतियोगियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने चित्रों में दर्शाया। अब हम आपको हमारी दूसरी जज श्रीमती ईरा सूरी से मिलवाते हैं, जो मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और डीएवी मोहाली से एज सीनियर आर्ट टीचर रिटायर्ड हुई हैं। उन्हें कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और अब वो हमारे यंग टैलेंट्स को अपना हुनर बांट रही हैं। तो आइए देखें उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारी इस प्रतियोगिता में। हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? आपकी पेंटिंग्स देख करके तो मैं हैरान रह गई। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू है गुरुकुल वालों का, जिन्होंने मेरी कला को पहचाना और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि भी मैं आपकी पेंटिंग्स को जज करूं। पेंटिंग्स क्या बनाई आप लोगों ने, कमाल ही कर दिया। दिवाली के इतने रंग मैंने तो अभी तक नहीं देखे थे जितने बच्चों आप लोगों ने अंतरिक्ष में बिखेर डाले। इतने सारे कलर्स आप लोग को बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ था और मैं तो पजल ही हो गई, किसको मैं कितने नंबर दूं, किसको मैं क्या करूं। कमाल किया बेटा। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते जाइए और अपनी कला को निखारते जाइए। अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। सिर्फ मेरी यही आप लोगों को दुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगी बेटा, कि अगर इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी कुछ जीता है तो उनको हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा से तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट कंपटीशन में आप जरूर जीतोगे। मुझे पक्का विश्वास है आप लोग बहुत आगे निकलोगे। और बहुत सारा आप लोगों को बच्चों आशीर्वाद है मेरा। बहुत आगे बढ़ो, कला की दुनिया में अपना नाम रोशन करो। हैप्पी कलरिंग, हैप्पी everything happy, and you dream whatever you dream should be coming true. Bye. बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार हम सबके साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है आपके विचारों से हमारे प्रतियोगी जरूर लाभान्वित होंगे।
हमारे अगले वर्ग में क्लास 9th से क्लास 12th के बच्चों ने भाग लिया। आइए ले चलें आपको कुछ शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज की तरफ और जान। वाओ, हाउ इंस्पिरेशनल। जैसा कि हमने सुना ही है, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। आइए अब हम आपको अपने तीसरे जज श्री आरिफ हुसैन नकवी जी से मिलवाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर इग्नो में कार्यरत हैं, और उनसे जानते हैं कि इस प्रतियोगिता के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार। गुरुकुल संस्था ने जो इसमें ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं उन प्रविष्टियों का मूल्यांकन करूं, इसके लिए मैं संस्था का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। इस प्रतियोगिता में चारों ग्रुप में हमें सफल बनाए, इसके लिए मैं उन सभी को बधाई देता हूं। उनके माता पिताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारें, उन्हें और प्रोत्साहित करें। साथ ही मैं गुरुकुल संस्था को ये आयोजन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आरिफ हुसैन नकवी जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि सभी माता पिता को ये चाहिए कि वे अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानें और उन्हें प्रोत्साहित करें। अपने प्रतियोगिता के रिजल्ट्स की शुरुआत हम अपने सबसे नन्हे मुन्ने बच्चों के ग्रुप 1 से करेंगे, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों ने भाग लिया, जिनका शीर्षक था दिया एंड लैम्प। और इस ग्रुप में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले नन्हे आर्टिस्ट का नाम है अभिराज सिंह, जो बसवाई इंटरनेशनल स्कूल द्वारका न्यू दिल्ली के कक्षा 1 के छात्र हैं। और इसी में पहला स्थान प्राप्त किया है नन्ही कलाकार अनुष्का गणेश ने, जो कि जनना प्रबोधिनी नावनगर विद्यालय पुणे में कक्षा 1 की छात्रा हैं। इन दोनों कलाकारों के लिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले रिजल्ट की ओर, और ये रिजल्ट है हमारे दूसरे ग्रुप का, जो कक्षा 3 से कक्षा 5 के विद्यार्थियों का था, और इनका शीर्षक था रंगोली डिजाइन विद होम डेकोर। और इस ग्रुप में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रा का नाम है अनेरी पोद्दार, जो मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर में कक्षा 5 की छात्रा हैं। और इसी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है अर्शप्रीत कौर ने, जो मानव मंगल स्मार्ट स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा हैं। जोरदार तालियों से इन दोनों बच्चों का हौसला बढ़ाएं। दिवाली मनाने का मजा आइए अब बढ़ते तो हैं हमारे इस प्रतियोगिता की तीसरे और ग्रुप, परिवार के जो इस कक्षा प्रेम को 6 से सभी कक्षा 8 का प्रतियोगियों था, ने बहुत ही और सुंदर ढंग से इन बच्चों अपने को चित्रों शीर्षक में दिया था दर्शाया। डेकोरेटेड होम। आइए अब आपको हमारी दिवाली के दूसरे जज
इसमें दीपक महातो दूसरा से मिलवा स्थान प्राप्त करने वाले नवरत्ना स्कूल विद्यार्थी का नाम है विजुअल आर्ट्स के डायरेक्टर हैं। इशमीत सिंह, वह 2018 जो में एजम्पशन नेशनल कॉन्वेंट टीचर्स स्कूल अवार्ड से सम्मानित अबोहर हुए। में कक्षा 6 के छात्र हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स फॉर स्कूल के लिए और इसी नेशनल ग्रुप अवार्ड से में सम्मानित किया पहला गया। स्थान प्राप्त करने वाले देखिए वे क्या कहना विद्यार्थी चाहते का हैं। नाम है आप सभी प्रतियोगियों को सोनाक्षी चौहान, जो जिंदल पब्लिक स्कूल द्वारका न्यू दिल्ली की में 8वीं कक्षा की छात्रा हैं। जोरदार तालियों से इन दोनों बच्चों का उत्साहवर्धन करें। हमारी इस प्रतियोगिता का आखिरी ग्रुप था कक्षा 9 से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का और इनको टाइटल दिया गया था सीन ऑफ दिवाली मेला। इस ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया है बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक, अपने विचार तमन्ना ने, शेयर करने के जो लिए। गगन भारती उम्मीद है पब्लिक आपके स्कूल विचारों से में हमारे 11वीं की प्रतियोगी छात्रा जरूर हैं। लाभान्वित होंगे। हमारे जोरदार अगले तालियों के वर्ग साथ में इन क्लास सभी 9 से कलाकारों क्लास का 12 के हौसला बच्चों ने बढ़ाएं। भाग लिया। हम सभी की जिम्मेदारी है अपने पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संरक्षण। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से आप सभी का और विशेषकर हमारे जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आप सभी का साथ हमें इसी प्रकार भविष्य में भी मिलता रहेगा। प्रोजेक्ट गुरुकुल समय समय पर आगे भी इसी प्रकार प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहेगा। हमें आशा है कि प्रोजेक्ट गुरुकुल का यह प्रयास आपको अवश्य पसंद आ रहा होगा। अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने अगले विषय और कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।